का पहला जानवर हाथी। इंडियन हाथी जो होते हैं वो हाथी होते हैं, वो भी बिल्कुल हाथी की तरह दिखते हैं। इनकी जो अच्छी बात ये है कि ये हाथी है कि साइज में बड़े होते हैं। इनके 2 दांत होते हैं, 4 पैर होते हैं और एक सूंड होता है, 2 कान होते हैं, एक दिमाग होता है, लीवर, गुर्दा, किडनी, पेंशन सब कुछ होता है। इसलिए अगर कभी आपको हाथी दिखे तो बस दिखे, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ करेगा तो वो हाथी ही करेगा आपके साथ। हाँ ये देखिए, वो उस पे फोकस करो, उस पे फोकस करो। ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत मेहनती लोग होते हैं। इनको पढ़ने और लिखने के लिए मतलब एक अलग सा इन्वायरमेंट चाहिए। इन लोग को मतलब नहीं है कि इनको कितना पैसा उड़ाना है, इन लोग को बस ऐसा पीस चाहिए। ये लोग आज तक अननोन ही इंसान रहेंगे। छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? बैटरी बाहर। इस को इग्नोर करिए। अभी हम लोग आगे चलते हैं। रोको वीडियो रोको। हाँ इधर लाइए वीडियो, इधर आइए आप। अगर आप ऐसी शांत जगह पे आए तो आपको ऐसे निब्बे कपल दिख जाएंगे। इनके पास आपको भूल के भी नहीं जाना है, वरना आपको भी ऐसा रोग लग जाएगा। इसलिए शांति से अपने काम पे फोकस करिए। देखिए जल्दी लोग कहते हैं कि देखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मगरमच्छ कौन है, घड़ियाल कौन है और क्रोकोडाइल कौन होता है। तो इसे घड़ियाल कहते हैं। ये बहुत रेयर किस्म के जानवर है। शुरू में ये गंगा नदी में दिख रहे थे, लेकिन क्योंकि गंगा नदी खराब हो गया तो इनको निकाल लिया गया और उसको यहाँ फेंक दिया गया मरने के लिए। तो अब हम लोग उसे जाके देखेंगे उनका। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं। नकली का लग रहा है भाई, असली है। हाँ असली। तो देखिए ये जो घड़ियाल है इनकी बड़ी मुंह और लंबी पूंछ की वजह से अच्छा लग रहा है भाई। वहाँ देखिए उधर भी है, देखिए खाना। देखिए हम लोग ने अभी घड़ियाल को देख लिया। अब हम लोग दूसरे जानवर की और आगे बढ़ते हैं। और घड़ियाल के बारे में एक और बहुत अच्छी सी बात ये है कि घड़ियाल छोटे मछली को खाता है। अगर मान लीजिए कभी घड़ियाल आपको देख लिया, आप पे हमला कर दिया, तो आपको बचने के लिए ना उनसे तेज़ भागने का कोशिश करिए और कोशिश करिए कि अगर बाई चांस वो आपको पकड़ ले तो मरने का एक्टिंग करिए। इससे क्या होगा कि घड़ियाल उन लोगों पे हमला नहीं करता जो मर चुके होते हैं या फिर कोई इमोशन या फिर कुछ नहीं दिखाता है। उनके पास दिमाग बहुत कम होता है, इन सब पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए जब भी आप कहीं घूमने के लिए आए तो ज़रूरी रखिए कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और इनके अंदर तो देखिए आपको वहाँ हिरन का झुंड दिख रहा होगा। हिरन जनरली आपको झुंड में मिलेंगे, और क्योंकि हिरन बहुत तरह के बहुत ज़्यादा शर्मीले जानवर है, तो वो आपको देखते ही भाग जाएंगे। आपको उनको डराना नहीं है। अगर आपको उनसे अगर दोस्ती करना है तो कोशिश करें कि आप उनको समय दो घुलने मिलने का, इससे वो आपको जल्दी पहचान। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हिरन के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे कि उनका वजन, उनकी हाइट। एक गजब की बात हिरन की और है कि अगर मान लीजिए कि हिरन आपके किसी जंगल जानवर उसका पीछा कर रहा है, तो हिरन सामान्य करीब से 2 गुना ज़्यादा ऊंचाई से वो कूद सकता है। वैसे जान के नहीं करता है, ये खुद को बचाने के लिए करता है। मगरमच्छ देख रहे हैं यहाँ पर मगरमच्छ
शायद है ये। ठीक है, तो देखिए हिप्पोपोटामस की आपकी जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट 40 से 60 ईयर की होती है। जो मादा हिप्पोपोटामस होते हैं उनका कद और जो वेट है वो नर से आधी होती है। अगर मान लीजिए कि मादा का हाइट 3 है तो नर का जो होगा वो 6 होगा। नेचर का ऐसा ही सिद्धांत है, जो नर होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो चले जेबड़ा का बच्चा है कोई नहीं। आप वो देख रहे हैं वो रेनडियर, रेनडियर के जो शरीर के जो आपको धब्बे दिख रहे हैं वो नेचर ने यूं ही नहीं दिया है। नेचर ऐसा जान के नहीं करता, नेचर ऐसा कुछ भी बेमतलब का नहीं करता है। ये कैमोफ्लेज है, ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें जो जानवर है वो खुद को आसानी से छुपा सके, इसके लिए ये ऐसा है। देखिए अब हम लोग कुछ आपको पानी के जानवर दिखाएंगे जो आपको एकदम दंग करके रह जाएंगे। यहाँ नाटक करो ये बहुत चालाक और तेज जानवर है। देख पा रहे हैं ये खेल रहा है। देखिए यहाँ एक और सीला है, अब उसको देख पा रहे हैं, वो वहाँ कोने पे है, वो ऊपर भी है। आप देख रहे वो ईगल को आप देख रहे हैं, ईगल जिन आपको झुंड में ही दिखेंगे, इनकी आंखें नीचे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये इतने दूर से देख सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पास की नस्ल है, जरा इनको देखिए, इनकी पंख की बनावट और ये इनकी अलग ही बात है। ये कैमरामैन वहाँ दिखाओ। आप अभी देख रहे हैं इंडिया की राष्ट्रीय पंछी है, ठीक है, वो नर है और वो बगल में वो मादा। हाँ वो मादा को देख पा रहे हैं वहाँ पे। आपको वो छोटे छोटे पंछी दिख रहे हैं, वो कितने रंग बिरंगे हैं ना। वो 18 सेंटीमीटर के छोटे से पंछी है, उनका वज़न करीबन 400 ग्राम और वो उनकी जो उम्र होती है वो बस महज 5 से 8 साल तक की होती है। ये सब जानवर आपको घोंसलों में मिलेंगे। इनके अंडे भी बहुत छोटे होते हैं। आपको वो जानवर दिख रहा है, वो उसको कहते हैं गोल्डन रिंगनेक। ये देखो देखो छत पर एक प्रकार के तोते के ही भाई बहन है, पर दूसरे दूर के, मतलब दूसरे प्रजाति के है। दूसरे प्रजाति के। हाँ, इनकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो करीबन 115 सेंटीमीटर के आता है। सफेद मोटे थे यार, व्हाइट कलर का मोटा वो आता है। सामने नजर आ रहा है। सब खींचने में चलते हैं। दादाजी, परदादा जी, परदादा।
आपको ऑर्चिड्स की एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि ऑर्चिड्स के करीबन 3 पेट होते हैं। इनका जो अंडा होता है ये जो आम पंछियों के अंडे से उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और हाँ, अगर मान लीजिए कभी ऑर्चिड आपके पीछे बढ़ जाए तो आप जान बचा के भागे, क्योंकि ये मांसाहारी है। जरा इनके आकार देखिए, ये आम पंछियों से कितने अलग है। आप उस पोलर बेयर को देख पा रहे, वो जो वहाँ पे पोलर बेयर के पंजे में इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आपको आपके पेट पे मारे तो आपको पूरा पेट बाहर आ जाए। अगर मान लीजिए कभी पोलर बेयर आपके पीछे पड़ जाए तो मरने का एक्टिंग करिए। ये बिल्कुल मगरमच्छ की तरह ही होते हैं, इनको मरे हुए जानवरों में कोई रुचि नहीं होती है। वहाँ दिखाइए उस पर, आप कैसे देख सकते हो उसके धार धार पंजे और नोकीले दांत कैसे। पोलर बेयर की एक और अच्छी बात ये है कि ये 6 महीने तक हाइब्रिड कहते हैं। अगर ठंड का वक्त आता है तो ये 6 महीने के लिए सो जाते हैं। आप वहाँ देख रहे हैं, वो गौर से देखिए, वहाँ एक टाइगर है। वो कितना देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन टाइगर की एक बात है कि उसमें करीबन 13 इंसानों की शक्तियाँ होती है एक टाइगर के अंदर। उनके पंजे इतने खतरनाक होते हैं कि वो पल भर में आपका सर धड़ से अलग कर दे। शायद इसलिए इसको ऐसे अंदर रखा गया है। फोटो खींच लिया। तो देख रहे हो, वो नर ऑक्सीज है। उनका आकार देखिए, वो कितना बड़े हुए, इंसानों के बराबरी से भी दुगने हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। जरा उनको देखिए उधर। अगर आप कभी भी और चीज़ पीछे बढ़ जाए तो कुछ नुकीला चीज़ अपने हाथ में रखिए मारने के लिए, क्योंकि आप कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे। उनके काटी हम लोग से सांप होते हैं। करीबन 80% जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन जो 20% जो बच जाते हैं वो काफ़ी जहरीले होते हैं। अगर आपको कोई सांप काट ले तो आपको फ़ौरन उस सांप का फ़ोटो ले लेना है और उस जगह पे साबुन शैम्पू जो मिल जाए वो लगाना है। इससे क्या होगा कि आप जब बाद में हॉस्पिटल जाएंगे तो वो फ़ोटो दिखा के बता सकते हैं कि ये सांप जहरीला है या फिर नहीं। फिर हर सांप के लिए एक अलग एंटीवायरस और वेनम होता है। चलिए आगे हम लोग आइए। वहाँ पे हाँ वो ये पाइथन है। पाइथन देखिए, सांप जिंदगी आपको रात में ही बाहर निकलेंगे।